यह कहानी है सारा की, एक 25 साल की लड़की जो अपने अतीत के डरावने अनुभव से भागने की कोशिश में एक पुरानी खंडहर सी हवेली में पहुंचती है। इस हवेली में एक रहस्यमय किताब उसका इंतजार कर रही है, एक किताब जो पढ़ने पर वास्तविकता को बदल देती है। सारा ने अपने अतीत से बचने के लिए इस स्थान का चयन किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ उससे भी बड़ा खतरा उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। सारा की जिंदगी सामान्य नहीं थी। जब वह 16 साल की थी, उसने कुछ ऐसा देखा था जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वह दृश्य हर रात उसकी आंखों के सामने आता था, एक पुराना घर, काले धुएं में डूबा हुआ, और अंदर से आती चीखें। उन चीखों में कोई एक नहीं था, बल्कि कई आवाजें थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ अपने बंधनों से मुक्त होने की कोशिश कर रही हों। सारा तब केवल एक बच्ची थी, पर उसने अपने घर के पास उस पुराने मकान को हमेशा देखा था। उसकी माँ उसे वहां जाने से मना करती थी। यह जगह अभिशप्त है, उसकी माँ कहती थी। जो कोई भी वहां गया, वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन सारा की जिज्ञासा ने उसे उस रात उस घर की ओर खींच लिया था। वह घर, जिसने कभी शांति और अंधकार का मिश्रण दिखाया था, उस रात जल रहा था। आग की लपटें उसे और भी डरावनी बना रही थी। और तब उसने उन चीखों को सुना, चीखें जो अब तक उसके दिलो दिमाग में छपी हुई थी। उस दिन के बाद सारा की जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। उसके सपनों में हर रात वही आवाजें आती। कभी कभी उसे लगता था जैसे वे आत्माएं उसे बुला रही हों। उसने अपने दोस्तों और परिवार से इसके बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाया। वे इसे एक डरावना सपना समझकर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन सारा जानती थी कि वह कुछ और था, कुछ ऐसा जो वास्तविकता से परे था। और इस डर से भागने के लिए उसने अलग अलग शहरों में रहने की कोशिश की, नौकरी बदली, लेकिन वह हमेशा उसकी छाया की तरह उसके पीछे रहता। और फिर एक दिन उसे यह पुरानी हवेली मिली। हवेली उसकी अंतिम आशा थी। उसने सुना था कि इस हवेली में बहुत सालों से कोई नहीं गया था। यह शहर से दूर पहाड़ियों के बीच स्थित थी। जो भी इस हवेली के बारे में जानता था, उसे यहाँ जाने से डरता था। लेकिन सारा के लिए यह जगह एक सुरक्षित पनाहगाह थी, या कम से कम उसे ऐसा लगा। सारा ने हवेली के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटाई। उसके लिए यह सिर्फ एक जगह थी जहां वह शांति से रह सके। लेकिन हवेली का इतिहास बेहद पुराना और रहस्यमय था। इस हवेली का निर्माण 19वीं सदी में एक अमीर व्यापारी ने करवाया था, लेकिन कुछ साल बाद वह अचानक गायब हो गया था। उसके परिवार ने हवेली को छोड़ दिया और तब से यह वीरान हो गई। कई सालों से यह हवेली खंडहर बन चुकी थी, लेकिन सारा को यह जगह आरामदेह लगी। वह चाहती थी कि यहाँ आकर वह अपने अतीत के भयावह अनुभवों से दूर हो सके। पहले कुछ दिन तो सामान्य बीते। हवेली में अकेलापन था, लेकिन सारा इसे पसंद करती थी। वह दिन में इधर-उधर घूमती, पुराने कमरों का निरीक्षण करती और रात में सोने की कोशिश करती। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। कभी कभी सारा को ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो कोई नहीं होता। हवेली के कमरों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। कभी किसी पुराने फर्नीचर के खिसकने की आवाज, तो कभी हल्की फुसफुसाहटें। एक दिन जब वह हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक पुराने कमरे का दरवाजा खोल रही थी, उसे वहां एक अलमारी दिखी। अलमारी बेहद पुरानी थी और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सारा की उत्सुकता बढ़ गई। उसने अलमारी का दरवाजा खोला और उसमें एक किताब पड़ी हुई मिली। यह किताब बाकी किताबों से अलग थी। यह बहुत पुरानी थी और उसका कवर गहरे काले रंग का था। सारा ने किताब को उठाया और जैसे ही उसने किताब खोली, एक अजीब सी ऊर्जा उसके चारों ओर फैल गई। किताब के अंदर के पन्ने पुराने और मटमैले थे, लेकिन उस पर लिखे शब्द जैसे अभी अभी उभरे हों।
सारा ने किताब के पहले पन्ने को पढ़ा और उसकी धड़कन तेज हो गई। वहां लिखा था, इस किताब को पढ़ने वाला अपनी दुनिया को बदलते देखेगा। सारा ने किताब को बंद कर दिया। वह जानती थी कि यह कोई सामान्य किताब नहीं थी। इसमें कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना मुश्किल था। पर अब वह जिज्ञासा की गिरफ्त में थी। वह जानना चाहती थी कि इस किताब में और क्या छुपा हुआ है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सारा की दुनिया में अजीब बदलाव आने लगे। कभी कभी उसे लगता जैसे वक्त रुक गया हो और कभी लगता जैसे समय तेजी से गुजर रहा हो। वह हवेली में घूमती रहती, लेकिन हर बार उसे कुछ न कुछ बदलता हुआ दिखाई देता। दीवारों पर लगे चित्र कभी अपनी जगह से हट जाते, कभी उनके चेहरे बदल जाते। हवेली के कमरे भी बदलने लगे थे। वह जिस कमरे में जाती, वह अगले दिन वैसा नहीं दिखता जैसा पहले दिखा था। सारा का दिमाग घूमने लगा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। फिर एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, उसे लगा कि कोई उसके बगल में खड़ा है। उसने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। हवेली की ठंडी हवा अचानक और ठंडी हो गई और उसे अपनी ही सांसों की आवाज डरावनी लगने लगी। वह उठी और उस किताब को फिर से देखने लगी। उसे अब यकीन होने लगा था कि इस किताब में ही कुछ ऐसा है जिसने उसकी दुनिया को बदल दिया है। उसने किताब को फिर से खोला और इस बार उसमें एक नया पन्ना उभरा। उसमें लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है, अब तुम इससे भाग नहीं सकती। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने किताब को बंद किया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह अंदर फंस चुकी थी। हवेली के अंदर की हवा और भारी हो गई थी। अचानक सारा को अपने चारों ओर परछाइयां घूमती दिखने लगी। ये परछाइयां बहुत डरावनी थी। कभी वे सारा के बहुत करीब आ जाती और कभी दूर चली जाती, लेकिन उनका उद्देश्य स्पष्ट था। वे सारा को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही थी। सारा अब हवेली की मानसिक यातनाओं से जूझ रही थी। उसकी वास्तविकता धीरे धीरे टूट रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या सच है और क्या उसकी कल्पना। हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। हर रात वह और भी भयावह सपने देखने लगी। सपनों में वह खुद को हवेली के अंदर बंद पाती और परछाइयां उसे घेरने लगती। जब वह जागती तो उसे वही सब हकीकत में भी महसूस होता। अब सारा समझ चुकी थी कि इस किताब ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। उसने खुद को उस हवेली से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रही। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली ने उसे अपनी कैद में ले लिया हो। एक दिन जब वह हवेली के सबसे पुराने हिस्से में गई, उसे वहां एक बड़ा सा कमरा मिला। इस कमरे में चारों ओर पुरानी मूर्तियां और अजीब सी चित्रकारी थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच वही काली किताब रखी हुई थी, जैसे उसने जानबूझकर सारा को यहाँ बुलाया हो। सारा ने महसूस किया कि इस कमरे में कुछ छुपा हुआ है। कमरे के बीचों बीच रखी वह काली किताब किसी चुंबक की तरह सारा को अपनी ओर खींच रही थी। हवेली की हवा और भी ठंडी हो गई थी और हर कोने से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे हवेली खुद जिंदा हो गई हो। पर सारा ने अपने डर को काबू में रखा और कमरे की ओर कदम बढ़ाए। यह कमरा बाकी कमरों से अलग था। दीवारों पर उकेरे गए चित्र किसी अनजानी भाषा में थे, जो देखने में बेहद पुरानी और भयावह लग रही थी। चित्रों में कुछ दृश्य दिख रहे थे, पुरानी बलिदान की रस्में, बुरी शक्तियों की पूजा और अंधेरे में झांकती आंखें। यह सब देखकर सारा का शरीर सिहर उठा। कमरे के बीचों बीच रखी वह किताब जैसे सारा का इंतजार कर रही थी। उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा का घेरा बना हुआ था।
सारा ने धड़कते दिल के साथ उस किताब को उठाया और उसे खोला। इस बार किताब के पन्ने स्वतः ही पलटने लगे और बीच में आकर रुक गए। पन्ने पर उभरे शब्दों ने सारा के दिल को एक झटका दिया। तुम्हारा भाग्य यहाँ बंधा है। यह किताब तुम्हारे अतीत की कुंजी है और तुम्हारे भविष्य की ताली। सारा की सांसें तेज हो गईं। क्या इसका मतलब यह था कि वह जो कुछ भी अनुभव कर रही थी उसका संबंध उसके अतीत से था? क्या इस किताब ने उस पुराने घर और चीखों से कोई रिश्ता बनाया था? और फिर अचानक कमरे की दीवारों पर उकेरे चित्र हिलने लगे। चित्रों में बनी मूर्तियां जैसे जीवित हो गईं और दीवारों से निकलकर हवा में तैरने लगी। सारा पीछे हटने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दीवारों पर बनी आंखें उसकी ओर घूरने लगी और उनमें एक अजीब सी चमक थी। अचानक सारा के दिमाग में पुरानी यादें उमड़ने लगी। वह रात जब वह उस जलते हुए घर के पास गई थी, वह चीखें और वह भयानक अनुभव जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। अब सब कुछ साफ हो रहा था। उस रात सारा ने सिर्फ एक हादसे का सामना नहीं किया था, उसने अनजाने में एक प्राचीन और दुष्ट आत्मा को मुक्त कर दिया था और तब से वह आत्मा उसके साथ थी, हर वक्त उसका पीछा करती, उसकी जिंदगी में अराजकता फैलाती। सारा ने धीरे धीरे किताब के अगले पन्नों को पलटा। उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर उसका शरीर कांपने लगा। किताब में बताया गया था कि वह आत्मा जो अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, दरअसल एक प्राचीन देवता की बुरी आत्मा थी, जिसे सदियों पहले एक अनुष्ठान के जरिए बंद किया गया था। वह आत्मा उस पुराने घर में बंधी हुई थी और जब सारा ने उस रात उस घर के पास कदम रखा था, उसने अनजाने में उस आत्मा को मुक्त कर दिया था। अब वह आत्मा सारा के साथ थी और उसने उसकी वास्तविकता को तोड़मरोड़ कर बदल दिया था। वह किताब उसी आत्मा की शक्ति का केंद्र थी। उसे पढ़ने वाला व्यक्ति वास्तविकता और कल्पना के बीच फंस जाता था और धीरे धीरे उसकी दुनिया टूटने लगती थी। सारा ने अपनी हिम्मत जुटाई और किताब को फिर से पढ़ने लगी। उसमें एक अनुष्ठान का वर्णन था, एक ऐसा अनुष्ठान जिसे पूरा करने से वह आत्मा हमेशा के लिए बंद हो सकती थी। लेकिन इसके लिए सारा को अपने अतीत का सामना करना पड़ता, उस आत्मा को सीधे चुनौती देनी पड़ती। उसने कमरे के बीचों बीच अपनी जगह बनाई और किताब के निर्देशानुसार अनुष्ठान शुरू किया। उसे उन पुरानी चीखों की याद आने लगी और उसकी आंखों के सामने वह पुराना घर घूमने लगा। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, हवेली के चारों ओर की हवा और भारी होती गई। कमरे में रखी मूर्तियां अब तेजी से घूमने लगी और दीवारों से डरावनी फुसफुसाहटें आने लगी। लेकिन सारा ने हार नहीं मानी। उसने मंत्रों को और जोर से पढ़ा और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हवेली के अंदर की ऊर्जा बदलने लगी थी। परछाइयां जो उसे घेरने की कोशिश कर रही थी, अब पीछे हटने लगी। सारा को अब लगने लगा था कि वह उस आत्मा को काबू में कर पा रही है। अचानक हवेली के फर्श पर एक बड़ा दरार उभर आया और वहां से एक भयानक चीख सुनाई दी। वह वही चीख थी जिसे सारा ने उस रात सुना था। यह चीख अब हवेली के अंदर गूंज रही थी और हवेली की दीवारें कांपने लगी थी। सारा ने अपने डर पर काबू पाया और अनुष्ठान को पूरा किया। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, हवेली के अंदर की सारी ऊर्जा एक जगह पर समेटी गई और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब सारा ने आंखें खोली तो वह हवेली के फर्श पर गिरी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था। हवेली अब वैसी नहीं लग रही थी जैसी पहले थी। दीवारें शांत थी, मूर्तियां अपनी जगह पर वापस थीं और हवा अब सामान्य हो गई थी। सारा ने धीरे धीरे खुद को उठाया। उसे महसूस हुआ कि वह आत्मा अब उसके साथ नहीं थी। उसने अनुष्ठान को पूरा कर लिया था और अब वह बुरी आत्मा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उसकी दुनिया फिर से सामान्य हो गई थी, लेकिन उसके दिल में एक डर हमेशा रहेगा। क्या वह आत्मा वास्तव में बंद हो गई थी या वह फिर से कभी वापस आ सकती थी?
सारा ने उस किताब को वहीं छोड़ दिया और हवेली से बाहर निकल गई। बाहर का माहौल अब बदल चुका था। हवेली के बाहर सूरज की रोशनी फैल रही थी और हवा में एक नई ताजगी थी। लेकिन सारा ने एक अंतिम नजर उस हवेली पर डाली और उसे महसूस हुआ कि कुछ चीजें कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती।